जय श्री राम। आज हमारे भारतीय संस्कृति की सब जगह प्रचार होता है। घर में प्रचार करते हैं, माता पिता प्रचार करते हैं। भारतीय संस्कृति संस्कार बच्चों को अपनाना चाहिए, जोर मार रहे हैं। और समाज भी जगह जगह चर्चा करता है भारतीय संस्कृति संस्कार अपनाने चाहिए। और स्कूलों में, छोटे बड़े सभी स्कूलों में, और जहाँ भी कोई सरकारी मैच लगता है, चाहे कोई धार्मिक मैच लगता है, चाहे कोई कथावाचक है, हर जगह यही चर्चा होती है भारतीय संस्कार, सभ्यता, संस्कार, मर्यादा आदि, धर्म की मर्यादा, संस्कार संस्कृति में अपने बच्चों को कायम करो, सक्षम करो। तो टस से मस क्यों नहीं होती? कि टस से मस इसलिए नहीं होती कि हमारे एक बालक या बालिकाएं हैं, 10 साल 12 साल तक तो उसको कुछ जैसे खुली छूट देते हैं, और 12 साल के बाद में उसके संस्कृति संस्कार का जोर लगाते हैं, वह जोर कामयाब नहीं होता। बच्चे के जब बोलने से लेकर के, असल में तो माता के गर्भ से लेकर के ऋषियों ने कहा है, माता के गर्भ में ही संस्कार, माता की सात्विक स्वभाव होगा। माता अच्छी बातें सुनेगी तो वह अच्छा उसके प्रभाव पड़ेगा। हमारे उदाहरण भी है, ध्रुव भगत, प्रहलाद भगत ने की माता ने नारद जी से भक्तों की कथा सुनी तो वह 5 वर्ष की आयु में भक्त हुआ। भक्त का भाव जगा तो सूरवीरों की गाथा सुनेगा तो बच्चा सूरवीर होगा, भक्तों की गाथा सुनेगा तो भगत होगा। माता के गर्भ में ही संस्कार शुरू होते हैं। माता जैसे खान पान करती है, मिठा खाता है तो माता मिठा खाती है तो मिठा बच्चा खाएगा। सरकार जो भी जैसे खान पान करेगी, जैसे स्वभाव चिड़चिड़ा रहेगा तो उनका बच्चा भी चिड़चिड़ा होगा। माता अगर जैसे सात्विक स्वभाव से होगी, अच्छे मीठे शब्दों से बोलेगी, सात्विक भाव से बोलेगी, अच्छे खान पान की देख रेख करेगी, और अच्छे सूरवीरों की गाथा सुनेगी, ज्ञान वीरों की गाथा सुनेगी, और दान वीरों की गाथा सुनेगी, तो उनका बच्चा दानवीर, सूरवीर और भारतीय संस्कृति संस्कार आदि की गाथा सुनेगी तो वैसा ही उनका बच्चा जन्म से लेकर के 5वें महीने के बाद में उसके संस्कार शुरू होते हैं। हमारे संतों ने भी संबोधन किया है, मेरी कुछ कहनी नहीं। जननी जने तो संत जने, कह दाता कह सूर, या तीनों बिन रहे बांधनी, मति गमाओ नूर। जननी जने तो संत जने, कह दाता कह सूर, या तीनों बिन रहे बांधनी, मति गमाओ नूर। ये जननी जने तो संतों को जन्म दे, जो विद्वान हो, जो समाज को, इन बिहार को भी सुधारे और परमार्थ को भी सुधारे, और जीव को अधोगति से बचावे और मर्यादा बताए, धर्म की मर्यादा, संस्कृति संस्कार सभ्यता आदि ऐसे संतों को जन्म दे, और सूरवीरों को जन्म दे जो देश की रक्षा करे, समाज की रक्षा करे, राष्ट्र की रक्षा करे, उग्रवादियों को वध करे। ऐसे सूरवीरों को जन्म दे, दुश्मनों को देश की सीमा से रोके, ऐसे सूरवीरों को जन्म दे। या ज्ञान वीरों को जन्म दे, जो दान वीरों को जन्म दे, जो रंती देव जैसे, जो हरिश्चंद्र जैसे, जो नरसिंह मेहता जैसे गरीबों को देवे, अविलाओं को देवे, दीन दुखियों को देवे। और जो दान देता है, सुपात्र में देता है तो उससे पुण्य होता है। द्रव्य खर्च सतपात्र में, जन्म जायज गुरु से। द्रव्य नाम धन है, धन को सुपात्र में खर्च करता है तो उनका पुण्य होता है। और ऐसे कोई मान बढ़ाई के लिए कोई खर्च करता है, उसका कोई पुण्य नहीं होता है। इसलिए संतों का संबोधन है, जननी जने तो संत जने, कह दाता कह सूर, या तीनों बिन रहे बांधनी, मति गमाओ नूर। या तो दानवीरों को जन्म दे, या ज्ञान वीरों को जन्म दे, या संतों को ज्ञान वीरों को जन्म दे, या तीनों बिन रहे बांधनी। तो कहते हैं कि बच्चों के संस्कार माता के गर्भ से लेकर के जब बोलने सीखता है, तो जब उन 10 साल 12 साल का बच्चा होता है, उसमें माता पिता को पूरा प्रयास करोगे तो वह संस्कार संस्कृति सभ्यता आदि सब उसमें कायम होगी। अगर 10-12 साल उसको कुछ नहीं छेड़ा, और फिर 10 साल के होया वर्ष 10 का बातों का बाहर का पड़ा चस्का, बाहर की बातों का चस्का पड़ने के बाद में हमारे काबू में न तो काबू में आएगा, न संस्कार जमेगा, न संस्कृति जमेगी। और माता के गर्भ से लेकर के संस्कार संस्कृति सभ्यता, बच्चा बोलने लगे तो उसको बड़े ध्यान से, बाहर से मारने से, दोष युक्त और
ताड़ने से ललकारने से गुण युक्त होता है, इसलिए अंदर से प्रेम ऊपर से भय। बच्चे को ऐसी संस्कृति बार बार बताना चाहिए। कई माता पिता अक जाते हैं, अरे तन 2 बार को आपको बता दिया, अरे 2 बार को नहीं 100 बार तक बताओ बच्चे को। जितने भी समझा कर बताओगे उसके संस्कार बनेंगे, और जो चिड़चिड़ापन करके उसको कहोगे तो वह भी चिड़चिड़ापन होगा। झाई लेकर उसके साथ में बोलेंगे तो वह भी झाई लेने वाला आगे बढ़ेगा। और मीठे शब्दों से अगर जो हम बोलकर बच्चों को समझाएंगे वह भी मीठी आवाज़ वह देखेगा। ऐसी आवाज़ हम देखते हैं कई माता पिता गाली निकालते हैं तो उनका बच्चा भी गाली निकालता है, वह देखता है ये कोई अच्छी बात है। पर तो इसलिए संस्कार संस्कृति सभ्यता माता के गर्भ से लेकर गई, और 5, 10, 12 साल के बच्चे का प्रभाव पड़ता है। हम आज इस 30 सालों में 40 सालों में बड़े होने पर क्यों एक 2 पुत्र पुत्री है, उनको कहते हैं बड़ा होने के बाद में अब तो ये लाड लड़ा रहे हैं, इनको बड़ा होने पर संस्कार सभ्यता आदि सिखाएंगे। अरे बाद में कहाँ सीखने वाला है। अरे पशु भी जानवर भी बच्चा भी बोलता है, कुत्ता पढ़ता है छोटा पढ़ता है, ऊँट पढ़ता है छोटा पढ़ता है। कोई भी जीव जंतु जानवर को पढ़ाते हैं तो छोटे को पढ़ाते हैं, बड़े कहाँ पढ़ते हैं। ये हमें ये सिखाते हैं। जो भी कुत्ते पढ़ते हैं जो चोर को पकड़ लेते हैं, अनेक तरह की राष्ट्रीय कोई मैच लगता है तो मैच की देखभाल सूंघ कर बता देते हैं। तो इसलिए छोटे को पढ़ा कर के तोता छोटा पढ़ता है, कुत्ता छोटा पढ़ता है, ऊँटनी छोटे पढ़ते हैं, और बड़े होने के बाद में नहीं पढ़ते। बैल बछड़े ये छोटे ही गाड़ी बैल में कामयाब होते हैं, बड़े होने पर कभी नहीं होते। इसलिए बच्चे को गर्भ से लेकर के जब बोलने सीखे उससे लेकर के 12 साल तक माता पिता पूरा प्रयास करो, मिठास से समझाओ, मिठास से बताओ, संस्कृति बताओ, संस्कार बताओ, सभ्यता बताओ, मर्यादा बताओ, धर्म बताओ, आदि आदि। ज्ञान वीरों की कथा कहो, सूरवीरों की कथा कहो, धर्म वीरों की कथा कहो, ऐसी ऐसी कथा कह करें उनको सक्षम बनाओ। और इनको 12 साल के बाद में हम कहते हैं स्कूल में जाकर के, स्कूल में तो अक्षर विद्या पढ़ाते हैं, जितना प्रभाव माता का पड़ता है इतना पिता का नहीं पड़ता, और पिता का पड़ता है इतना आचार्य का नहीं पड़ता। स्कूल के अंदर होता है उनका इतना प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है भाई, आँख तो भय से लालच से या कोई कारण से सीख लेगा, परंतु उनको संस्कार संस्कृति आज जो देखते हैं कई कर्मचारी लगते हैं, संस्कार नहीं है, संस्कृति नहीं है, सभ्यता नहीं है। पढ़ तो गए, ठीक है अध्यापक ने पढ़ाया, देवजोग से नौकरी लगी, परंतु संस्कार कहाँ है, संस्कृति कहाँ है, कहाँ मर्यादा है। जो दूसरे देशों की पाश्चात्य मर्यादा है वही अपना रहे हैं। इसलिए इसी सूत्र को विराम देते हुए अगले सूत्र में बताएंगे क्या कारण से मैं चूक हुई है, इस चूक का हम आगे विरवा देंगे। इसलिए इसी सूत्र को विराम दे करके अगले सूत्र में बताएगी कहाँ कहाँ चूक हुई है, उसकी गणना करेंगे। बोलो जय सिया राम।